नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। सीएम धामी के निर्देश पर स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ हुआ अनिवार्य। उत्तराखंड के सभी जिलों में बनेगा वन जीव बांध्याकरण केंद्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा 2 सप्ताह में पेश करेंगे योजना। पर्यटन बढ़ाने के लिए अगले साल फरवरी में होगा अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव। देश भर में होंगे रोड शो। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में 27 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। राम के नाम पर बांटने का लगाया आरोप। 1 जनवरी 26 से महंगी हो जाएगी उत्तराखंड ट्रिप। निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। एसआईआर में तेजी लाने के निर्देश। 31 दिसंबर तक हर विधानसभा में 50% से अधिक मैपिंग अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड राज्य सरकार इन दिनों लगातार देश विदेश के कोने कोने में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर अनेकों कदम उठा रही है। बीते दिनों भी कई कार्यक्रम प्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए गए। राज्य सरकार प्रवासियों को घर वापसी के लिए निरंतर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और कई योजनाएं ला भी चुकी है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 19 दिसंबर शुक्रवार को ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग उत्तराखंड की 10वीं बैठक हुई। इस बैठक में पलायन पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि पलायन की समस्या राज्य के लिए बड़ी चुनौती रही है, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार ने तमाम बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत लोन लेने पर पात्र लाभार्थियों को अनुदान भी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य भर में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाए, जिनमें देश एवं विदेश में कार्यरत प्रवासियों को आमंत्रित किया जाए। उन्हें राज्य सरकार के रिवर्स पलायन से जुड़ी पहलों की जानकारी दी जाए और उनके सुझाव भी प्राप्त किए जाएं। पलायन आयोग ने प्रदेश में वापस लौटे प्रवासियों को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आंकड़े काफी राहत देने वाले हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अगस्त 2025 तक 6282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। ये लोग लंबे समय से अपने गाँव से दूर रह रहे थे। इन्होंने पिछले कुछ सालों में ही पलायन किया था। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं, फिर से अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। मुख्य रूप से रिपोर्ट में ये सामने आया है कि लगभग 6,500 लोग पिछले 4 वर्षों में जो चले गए थे प्रदेश छोड़ के, वो अपने गांव लौटे हैं। रिवर्स पलायन हम उसको मान रहे हैं जो कि गांव से गया था, गांव में रह के अपना कारोबार कर रहा है, लौट गांव में रह के अपना कारोबार कर रहा है। तो ये बहुत अच्छे आंकड़े निकल के आए हैं और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी विस्तार से चर्चा की है और आगे की राह बताई है। उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन 2025 में रजत जयंती उत्सव के रूप में हाल ही में मनाया गया। इस सम्मेलन में देश के 11 राज्यों से करीब 199 प्रवासी शामिल हुए। सम्मेलन में तमाम अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ उत्तराखंड, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू लाइवलीहुड इन उत्तराखंड हिल्स, पब्लिक हेल्थ चैलेंज विषय शामिल रहा। पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। ऐसे में सत्ता पक्ष भविष्य में पलायन को रोकने और पुनर्वास होने पर अपनी बड़ी जीत बता रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार से पलायन न हो, साथ ही रिवर्स पलायन की रोकथाम को लेकर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का मानना है कि मनरेगा स्कीम से सरकार ने बंद कर दिया है, रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है, साथ ही रिवर्स पलायन का दावा कर भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। कोरोना के कारण हुआ, जो लोग कोरोना में वापस आए थे वो लोग अब गांव में बसे हैं, उसमें कोई तरह का हाथ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर
उठा के देखें, मनरेगा जैसी स्कीम का नाम बदल के उसकी मूल भावना को खत्म किया गया है। इससे रिवर्स पलायन को धक्का लगेगा, क्योंकि लोगों को अब काम मिलेगा नहीं, इसकी गारंटी 50% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का कर दिया गया है। योजनाएं जो जमीन से उठ के ऊपर तक जानी थी, जिसके पर विचार ये था कि योजनाएं गाँव की आवश्यकता के हिसाब से, उसको कर दिया गया है। ये तो सभी को मालूम है कि अब जो है दोबारा से 2027 के विधानसभा चुनाव हमारे जो है बहुत करीब आ गए हैं और अब सरकार को चिंता हो रही है इस पलायन के विषय में पंचायतें करने की। सरकार पिछले जो है 2 कार्यकाल अपने पूर्ण करने वाली है, तब भी इन्होंने पलायन पर कभी कोई ठोस नीति बनाई नहीं, रोजगार पे इन्होंने कभी कोई बात नहीं की। अगर ये पूर्व में ही कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार की जनगणना में ये निश्चय किया है कि मेरी गणना मेरा गाँव, और मैंने भी अपील की है देश भर के अंदर जितने भी उत्तर प्रवासी हैं उनसे मैंने आग्रह किया, मतदाता कहीं के भी हो सकते हैं लेकिन गणना मेरे गांव में हो, और जब गणना अपने गांव में होगी तो उनकी जो जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी होंगी। और इसलिए आह्वान है, इस कार्यक्रम के लिए हम एक टीम बनाने वाले हैं जो पूरे देश के अंदर जाकर और विदेशों में रहने वाले जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं जिनको कि विदेशी नागरिकता नहीं मिली हुई है, ऐसे लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि मेरी गणना मेरा गाँव, इस भाव के साथ हर व्यक्ति अपनी गणना गांव में करे, क्योंकि पिछली बार परिसीमन के बाद हमने एक दुखद दृश्य को देखा है। आपको बता दें कि पिछले 4 करीब 6,282 लोग जो प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्होंने रिवर्स पलायन किया है, जो अपने गांव में लौटकर कारोबार कर रहे हैं। साथ ही ये बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान प्रवासी पंचायत करने के निर्देश दिए। जिन जिन राज्यों में उत्तराखंड रह रहे हैं उनसे संपर्क करते हुए बातचीत किया जाए, रिवर्स पलायन के लिए उनको प्रेरित किया जाए। 4 सालों में जितने प्रवासी वापस आए उनमें से 38% लोग बागवानी और कृषि को अपना रहे हैं, 20% होम स्टे टूरिज्म समेत अन्य गतिविधियों से जुड़ गए हैं। इसके अलावा अन्य लोग अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। अब सरकार के सामने चुनौती यही है, रिवर्स पलायन कर रहे लोगों को वो कब तक प्रदेश में रोकने और रोजगार लाभार्थी करने में कामयाब होंगे। साथ ही अगर सरकार रिवर्स पलायन में चल रहे अभियान में भी कामयाब हो जाती है तो उम्मीद यही है कि भविष्य में पलायन कम और प्रदेश से बाहर रह रहे प्रवासी भी अपने घर को लौट जाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बेखौफ अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर कानून व्यवस्था को चुनौती दी। घटना पिरान कलियर के सोहलपुर क्षेत्र की है। भगवानपुर के सिकरौड़ा निवासी आकिफ देर रात स्कूटी से कलियर से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह सोलहपुर पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने उसे बीच रास्ते में घेर लिया और आरोपियों ने आकिफ को स्कूटी से नीचे गिराया और गाली गलौज करने लगे और बेरहमी से पिटाई की। आपको बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और बीच बचाव किया है। और आपको बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और जिला हरिद्वार में डोंग के नाम पर जनता को ठगने वाले अब पुलिस का सख्त प्रहार शुरू हो गया। मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने ऐसे नकली बाबाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है जो साधु संत का भेष धारण कर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला हरिद्वार जनपद की कोतवाली रुड़की का है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी कोतवाली रुड़की के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी नगर निगम में गौ सेवकों ने प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्री मांग का ज्ञापन नगर निगम को सौंपा। गौ सेवकों ने कहा कि हल्द्वानी शहर में लगातार गौवंश की दुर्घटनाओं में मौत या घायल होने का मामला सामने आ रहा है, लेकिन गौवंश को अस्पताल पहुंचाने या फिर मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम कोई मदद नहीं करता और निगम ना ही जेसीपी उपलब्ध कराता है, ना ही घायल होने पर एम्बुलेंस जो है वो उपलब्ध कराता है। ये बात कही। सहारा गौवंशों को उपचार प्रदान कराने का कार्य करते हैं और अधिक गंभीर आवश्यकता होने पर गौवंशों को, गौमाताओं को गौशाला भेजने का कार्य करते हैं। अभी हमें जो है 5-6 प्रमुख मांगों को लेकर हम नगर निगम में आए हैं। एक तो रात्रि में गौवंश कभी दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ना रात्रि में हमें एम्बुलेंस मिल पाती है, ना जो है रात्रि में जेसीपी नगर निगम की मिल पाती है।
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है और आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ रहा है। अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इशारे इशारे में कांग्रेस को रावण वंशज करार दे दिया। भट्ट का आरोप है कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की क्या मानसिकता रही और वह एक धर्म विशेष की राजनीति को बढ़ावा देती है। अब ये देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है और जो बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार सा जोश है और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है कि इस पार्टी के अंदर नेता पेट से पैदा नहीं होते, नेता जो है कार्यकर्ताओं के बीच से सीख कर आगे बढ़ते। और नैनीताल जिले में अगले 2 सप्ताह चुनौती भरे रहने वाले, क्योंकि विंटर कार्निवल और 31 के साथ साथ शीतकालीन पर्यटन का शानदार आगाज होने वाला है। लिहाजा यातायात व्यवस्था से लेकर पर्यटकों की असुविधा ना हो, ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्रिसमस और 31 के मौके पर नैनीताल पर्यटकों से गुलजार रहता है और देश विदेश से सैलानी यहां पर घूमने आते हैं। क्रिसमस ईव पर और जो नव वर्ष के स्वागत के उत्सुक सैलानी हैं, उनसे ये अपील है कि वो सुरक्षित यात्रा करेंगे। होटेलियर से उनकी रेट लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए, आतिथ्य सत्कार के लिए और जो अतिथि परंपरा की अच्छी जो हमारी ट्रेडिशन है उसको सस्टेन करने के लिए अपील की गई है। पुलिस प्रशासन पार्किंग, सुरक्षित यातायात के लिए सारे चौकस प्रबंध कर रहा है। 22 दिसंबर से 7 जनवरी तक हमारा ईयर एंड, न्यू ईयर, क्रिसमस, कार्निवल और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का सीज़न है। इसके तहत जो है हमने हाल ही में बहुउद्देशीय बैठक लिया है। हमने वहाँ पर सभी विभागों का इंटर डिपार्टमेंटल बैठक लिया है। हम जो है सारे विभागों का सर्वदलीय बैठक लिए हैं हमने, और इस बैठक में पुलिस विभाग का जो यातायात प्लान है उसको साझा किया गया। यातायात प्लान में जो अलग अलग विभागों को आवश्यक जो काम या जो कोऑपरेशन चाहिए हमको, उन सभी चीज़ों को साझा किया गया। और प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा होती आ रही है। प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और विपक्ष भी खाले पड़े 5 पदों और कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उसकी हसरतें पूरी हो, ये वह खुद भी चाहते हैं और राजनीति में जब तक विस्तार नहीं होता तब तक अटकलें भी आएंगी। तो चाहते हैं उनकी हसरतें पूरी हो और जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक अटकलें भी लगेंगी। राजनीति है, उसको आप नकार नहीं सकते, लेकिन ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है कि वो अपने मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं। खबर रुड़की से, जहां राजड़वाला गांव में आज सुबह एक बार फिर रोंगटे खड़े करने वाली खेत की जुताई कर रहे किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया। जुताई कर रहे किसान पर गुलदार द्वारा अचानक हमला करने की घटना सामने आई। बता दें कि किसान सन्नी सुबह अपने 2 अन्य लोगों के साथ खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, जिस दौरान गुलदार ने उस पर हमला किया। घायल किसान को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। के वार्ड नंबर 1 और 1 रांगड़वाला में एक सुनने में आया कि सन्नी नाम का व्यक्ति जो कि अपने खेत में जुताई के लिए गया था, उस पर गुलदार ने हमला किया है और उसे थोड़ा सा यहाँ खरोच भी आई है, हाथ पे भी कुछ चोटें आई हैं, जिसको हमने इलाज के लिए भेजा है मेडिकल हॉस्पिटल में। अभी मैं वन विभाग की टीम से अनुरोध करूंगा कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसे गुलदारों से जान बचाने के लिए पिंजरे की व्यवस्था करें, क्योंकि ये अभी नरसी हो गए हैं। खेत में गए थे, खेत बह रहे थे, खेत जैसे बह रहे थे, भाई ने आग मारी, उधर से एकदम गुलदार ने हमला किया। तो किस जगह का मामला है ये? एक रामगढ़ वाला। ये बहुत हादसे हो गए इस तरह के, बहुत। तो आप लोगों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी या को शिकायत की है? नहीं, शिकायत की है, सही से कर देनी काम, लड़ो लगा दो। अब तक कितने हादसे हो चुके हैं? तो ऐसे हो गए 7-8 हो गए। जो पेशेंट आया था अभी, उसके नेक पे आगे की तरफ थोड़े एब्रेजन्स हैं। बेसिक ट्रीटमेंट हमने दे दिया है, वो उनकी कर दी गई है। उसको ARV और हमने TT का इंजेक्शन लगा दिया है।
बाकी उनका जो उनको पेपर वर्क एज इन मेडिकल करके दिया, ताकि आगे लोगों के साथ ऐसे कोई दिक्कत ना हो, ताकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकें इस चीज की। एज सच उनको दोबारा रिपीट बैंडेज के लिए बोल दिया गया है कि वो रेगुलर अपना डे एक दिन छोड़कर अपनी ड्रेसिंग करवाने यहाँ पे आ सकते हैं। और खबर चंपावत से, जहां विहिल जिलाध्यक्ष मोहित पांडे के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों सहित लोगों को निशाना बनाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिहादी सोच का पुतला दहन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जाहिर की। वक्ताओं ने दावा किया कि सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार जिहादी सोच के तहत लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां हिंदू मंदिर निशाना बन रहे हैं, वहीं हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठान और घरों पर भी हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में एक इस्लाम आतंकवाद के तहत एक हिंदू भाई की घसीट करके जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई है, जिसके विरोध में पूरा देश, पूरे हिंदुवासी उस पीड़ित मृतक के साथ है। और इसी के सपेक्ष में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारत में बांग्लादेश के उस इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन करने का एक वायदा किया है, जिसके तहत आज चंपावत जिले में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन यहाँ पे किया जा रहा है। इसके पुतला दहन के माध्यम से हमारा विषय ये आह्वान रहेगा कि जहाँ जहाँ पर भी इस्लामिक आतंकवाद अपनी थोड़ी सी भी जगह बनाने की कोशिश करेगा, विश्व हिंदू परिषद और हमारे तमाम युवा हिंदू इनको सस्पष्ट नाश करने का काम करेगी। और रुड़की की नगर पंचायत इमली खेड़ा को आज विकास की सौगात मिली। करीब 54 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले जयंती पार्क का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। यह पार्क न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि आमजन को स्वस्थ और मनोरंजन की बेहतरीन सुविधा भी देगा। नगर पंचायत इमली खेड़ा में 54,06,000 रुपए की लागत से विकसित किया जा रहे रजत जयंती पार्क का उद्घाटन आज भव्य रूप से किया गया। पार्क जैसे कि अपने पूरे उत्तराखंड में रजत जयंती पार्कों का सभी नगर पंचायत नगर निकायों में ओपनिंग की जा रही है, उसी के हमारे यहाँ भी एक जयंती पार्क की हमने आज उद्घाटन किया, मतलब ये इसका शिलान्यास किया है और पूजा कराई है। अब इस पार्क में देखो हर तरीके की सुविधा होंगी, जैसे लाइट, बिजली, पानी और चाय के लिए कैफेटेरिया भी होगा, बैठने के लिए चेयर लगाई जाएंगे, फूलों का भी होगा, एक फाउंटेन जैसे फुहारा भी लगाया जाएगा। इस तरीके की सभी सुविधाएं इस पार्क में उपलब्ध रहेंगे। नगर पंचायत की मदद से बनाया जा रहा है, नगर पंचायत की मदद से ही बनाया जा रहा है। कितना बजट इसका तकरीबन? इसका लगभग 54,06,000 के करीबन इसका जो है बजट आया हुआ है हमारे पास। कब तक तैयार होने की रहेगा? देखिए आज शुरुआत कर दी है, जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, जितना जल्दी हो सके तैयार कराएंगे। अब रुकते हैं ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल शहर के पास के ग्रामीण आज़ादी के बाद से सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। जमीरा सौलिया के ग्रामीणों ने आज नैनीताल के तल्ली ताल ठाठ में जमकर नारेबाजी की और नैनीताल से महज 8 किलोमीटर दूर जमीरा सौलिया के ग्रामीण आज़ादी के बाद से ही सड़क की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनाव का बहिष्कार किया, उन्हें जिसके बाद आश्वासन मिला। ग्रामीणों ने आज मंडल मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सड़क की मांग की। 15 वर्षों से हमने कई जगहों पर शासन को, प्रशासन को हमारी जमीरा सौलिया देवीद्रा मोटर मार्ग के लिए कई बार अवगत कराया है, लेकिन पिछले 15 वर्षों से हम गांव के लोगों को जलेबी की तरफ घुमाया जा रहा है। इससे ठीक वर्ष पहले पंचायत जब चुनाव हुआ था, वहां के लोगों ने पंचायत के चुनाव का बहिष्कार किया था। शासन प्रशासन के लोग हमारे गांव पे आए और लोगों को आश्वस्त किया था कि आपके बहुत जल्दी आपके गांव में सड़क पहुंचेगी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज हमारे चाहे जमीरा के लोग हो, आज हमारे चाहे सौलिया के लोग हो, चाहे आज हमारे देवीद्रा के लोग हो, वहाँ के छोटे बच्चे ना वहाँ स्कूल जा पाते हैं, वहाँ के बच्चों की ना शादियाँ हो पा रही है, ना वहाँ बहुआ आना चाहती है सिर्फ। और आज उत्तराखंड बनने के बावजूद हम सब के लिए बड़े दुख का विषय है कि जो नैनीताल के सबसे नजदीक का गांव है हमारा, उस गांव में आज सबसे ज्यादा अगर पलायन हो रहा है तो हमारे जमीरा सौलिया देवीद्रा की जगह सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। रुद्रपुर शहर में बढ़ती ठंड को देखते हुए महापौर ने मॉर्निंग वॉक के बाद विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड से बचाव के लिए
अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अच्छी सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगा ये कोरा है थोड़ा सा। और रामनगर के ग्राम पूछड़ी में वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के बाद अब सियासत और विरोध तेज हो गया है। सोमवार को प्रभावित परिवारों, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने तहसील परिसर में एक दिवसीय धरने के माध्यम से सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। वक्ताओं ने बेघर हुए परिवारों के तत्काल पुनर्वास की मांग करते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की। धरना स्थल पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुछ दिन पूर्व जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की उसने कई परिवारों को सड़क पर ला दिया है। देखिए, पिछले दिनों पूछड़ी में जो 50-60 सालों से वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों के घरों को वन विभाग द्वारा जो है बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है और उसके बाद वो लोग खुली छत के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूखे प्यासे वहाँ पर रह रहे हैं। हम लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। हम बरसों से मांग कर रहे हैं कि जो रामनगर में वन ग्राम है उन वन ग्रामों को जो है राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकारें आई सरकारें गई, किसी ने भी जो है वन ग्रामों के लोगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपने देखा 52 लोगों के लगभग 60-70 लोगों के घरों को पिछले दिनों तोड़ दिया गया, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे एक दिवसीय धरना दिया है। ये एक तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो पिछड़ी के परिवारों को अभी इस कड़ाके की सर्दी में हटा दिया गया है, जो आज भी खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपने मवेशी के साथ रह रहे हैं, अपने जानवरों के साथ रह रहे हैं, तो उनका पुनर्वास किया जाना नितांत आवश्यक है, न्याय संगत होगा। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उनका तत्काल उनको कहीं न कहीं या तो विस्थापन करे या वहीं उनको पुनर्वास उनका किया जाए। एक बात तो हमारी ये है। खबर बागेश्वर से, जहां जन जन तक की सरकार, जनता के द्वार कार्यक्रम सरकार के प्रतिनिधियों और जनता के बीच सीधे संवाद का प्रभावी मंच साबित हो रहा है। कपकोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश गड़िया ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए दावा किया कि आम लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी से लाभ भी मुहैया कराया जा रहा है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है ये बहुत सराहनीय है। पहले हम बहुउद्देशीय शिविर लगाते थे तो एक वैली में लगाते थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते थे, तो वो समस्याएं एक तरीके से निस्तारण कम हो पाता था। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार करना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है कि आम जनता को कोई कष्ट न हो, इसलिए जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। इस बार सारे अधिकारी कर्मचारी जो है जनता के द्वार पर जाकर उनके प्रमाण पत्र हों, चाहे सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का लाभ हो, तो सीधे तौर पर जो है घर घर तक ये योजनाओं को पहुंचाने का काम उत्तराखंड की सरकार की मंशा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।